राहु गुरु की जोड़ी से मकर राशि बनेगी सबसे ताकतवर। मकर राशि वालों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, ऐसी शुरुआत जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लंबे समय से अपने रिश्तों में ठंडापन, दूरी या फिर अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे, चाहे वो जीवन साथी हो, परिवार के सदस्य, पुराने दोस्त या करीबी रिश्तेदार, और आपको लगा कि कोई भी आपके मन की बात समझने वाला नहीं है, तो अब इस दर्द की वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल एक विशेष ग्रह की उलझी हुई चाल ने आपकी भावनात्मक दुनिया को गहराई से प्रभावित किया था। इस ग्रह की वजह से आपने अपनों से दूरी महसूस की, और जिनके साथ आप हंसी बांटते थे, वे भी अजनबी बन गए। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। आसमान का वही ग्रह अब आपके जीवन में नए रिश्तों, सच्चे साथ और भरोसे की एक सुनहरी रोशनी लेकर लौट रहा है। अब आप फिर से उन एहसासों को जी पाएंगे जिनकी कमी आपको भीतर ही भीतर खा रही थी। अब वक्त है इस बदलाव को अपनाने का, क्योंकि आपके जीवन में नए रंग, नई मुलाकातें और नई खुशियां धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं। आपने अब तक हर जंग अकेले लड़ी है, बिना किसी मजबूत सहारे के। कभी भावनाओं की मार झेली, तो कभी पैसों की तंगी ने आपकी नींदें छीनी। जिस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही वक्त पर मुंह मोड़ गया, और जिनसे मदद की आस थी, वहीं से नजरअंदाजी मिली। उधार दिया पैसा अटका रहा, मेहनत के बावजूद धन आने का रास्ता जैसे बंद हो गया। लेकिन अब वो कठिन समय समाप्त हो रहा है। अब आपके सितारे बदल रहे हैं। आप देखेंगे वही रिश्ते जो कभी बिखर गए थे, वही लोग जो दूरी बना चुके थे, अब खुद आपकी तरफ लौटने लगेंगे। जीवन एक बार फिर आपको वो सम्मान और सहारा देने जा रहा है जिसके आप असली हकदार हैं। अब जीवन में वो मोड़ आ चुका है जहां पुराने रिश्ते फिर से नया रूप ले रहे हैं। जो लोग कभी दूर हो गए थे, अब वही लोग आपके पास लौटकर सच्चे सहयोगी बनते दिखेंगे। और सबसे खास बात, अब आप भी बिना कोई शिकवा किए उन्हें अपनाने के लिए तैयार होंगे। अब वह समय है जब रिश्तों में सिर्फ एक तरफा प्रयास नहीं होगा, बल्कि दोनों ओर से साथ और सहारा मिलेगा। मिलकर चलने की ये भावना आपको न सिर्फ भावनात्मक सुकून देगी, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती से लड़ने की एक नई शक्ति भी देगी। यही वह क्षण होता है जब कठिनाइयों के बाद रिश्ते निखरते हैं और जीवन में सहयोग और विश्वास की बहार आती है। अब आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे काम बनते जा रहे हैं। पहले जहां अकेले निर्णय लेने पड़ते थे, अब सलाह मिलेगी। जहां समर्थन की कमी थी, अब हर मोड़ पर कोई न कोई साथ देगा। चाहे वह बिजनेस में हो, नौकरी में या किसी नए प्रोजेक्ट में। अब आपको सही टीम सपोर्ट मिलने लगेगा। बहुत समय से आपने महसूस किया था कि मेहनत करने के बाद भी सही लोग साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, जिससे हर कार्य अधूरा सा रह जाता था। लेकिन अब सब बदल रहा है। जो टीम आपको चाहिए थी, वो अब आपके साथ है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब अचानक कैसे और क्यों होने लगा? पहले क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर है राहु का विशेष गोचर। पिछले 1.5 साल से राहु जल तत्व राशियों में भ्रमण कर रहा था, और इसका सीधा असर आपकी कुंडली के 3 बेहद महत्वपूर्ण भावों, तीसरे, 7वें और 11वें पर पड़ा था। ये भाव न सिर्फ रिश्तों और भागीदारी के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, प्रयास और सामाजिक सहयोग से भी जुड़े होते हैं। राहु की नकारात्मक स्थिति ने आपको अपनी इच्छाओं और सपनों की पूर्ति से रोके रखा। कई योजनाएं अधूरी रह गईं, कई काम होते होते रुक गए। लेकिन अब राहु की चाल बदल रही है, और इसी के साथ आपकी किस्मत की दिशा भी। लेकिन अब वो कठिन समय पीछे छूटता जा रहा है। आपकी जिंदगी में अब नए अवसरों की रोशनी, सफलता की आहट और रिश्तों में सामंजस्य की मिठास लौटने लगी है।
कामों में तेजी आ रही है और आपको अपने प्रयासों का फल भी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन यहीं एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या राहु की इस नई चाल से करियर या पैसे को लेकर कोई समस्या आएगी? क्या व्यापार या नौकरी में रुकावटें बढ़ेंगी? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको इसके पीछे का कारण भी समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी दिल से एक विनती है। अगर आप हमारे नियमित दर्शक हैं या आज पहली बार इस ज्ञान से जुड़ रहे हैं, तो कमेंट में जय माता दी या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिए, ताकि जो भी शुभ ऊर्जा इस समय आपके जीवन में आने वाली है, वह और अधिक सशक्त होकर प्रकट हो। अब बात करें राहु की, तो उसे एक ऐसे होशियार लेकिन शरारती छात्र की तरह समझिए जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, खुद भी क्लास में शांति नहीं रहने देता और दूसरों को भी भटकाता है। लेकिन जैसे ही टीचर या हेडमास्टर क्लास में आते हैं, वही छात्र एकदम बदल जाता है। राहु भी कुछ ऐसा ही है। जब तक यह बिना नियंत्रण के रहता है, तब तक यह भ्रम और अस्थिरता फैलाता है। लेकिन जैसे ही इसकी दिशा और स्थिति सही हो जाती है, यह अपनी चतुराई से ऐसी राहें खोलता है जो किसी ने सोची भी न हो। अब राहु आपकी जिंदगी में पैसों और करियर को लेकर बाधाएं नहीं, बल्कि सफलता के नए रास्ते दिखाने वाला है। यह वो समय है जब आपके लिए ऐसे मौके बनेंगे जो पहले छूट चुके थे। चाहे बिजनेस हो या नौकरी, अब आपको स्थायित्व और प्रगति दोनों साथ मिलेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो चुपचाप नहीं चलता, ये अपनी हर चाल में होशियारी, रणनीति और असर छोड़ता है। इसे आप उस शरारती लेकिन बेहद तेज छात्र की तरह समझिए जो क्लास में सबका ध्यान खींचता है, कभी शरारतों से तो कभी अपनी समझदारी से। ऐसा बच्चा जो पढ़ाई से भागता है, लेकिन जब टीचर क्लास में आता है तो वही सबसे अच्छा जवाब देता है। उसकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से टीचर भी मुस्कुराते हैं। ठीक वैसा ही है राहु, चालाक, चतुर और माहौल को अपने अनुसार ढालने वाला। अब राहु ने वायु तत्व राशि में कदम रख लिया है और यहाँ इसकी मुलाकात हो रही है देवगुरु बृहस्पति से। यानी अब एक ऐसी जुगलबंदी बन रही है जो आपके जीवन में वित्तीय उन्नति, करियर ग्रोथ और स्थिरता का नया अध्याय शुरू करेगी। ये दोनों ग्रह अब आपकी कुंडली के दूसरे भाव धन, छठे भाव प्रतिस्पर्धा और दशम भाव कर्म और करियर को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु जो हमेशा विकास, समृद्धि और सकारात्मक दिशा का प्रतीक है, और राहु जो तेज विस्तार, तकनीक और चतुराई से हर क्षेत्र में पैठ बना लेता है। अब बात करें समय की, तो राहु का असर तो पूरे 18 महीनों तक बना रहेगा, लेकिन गुरु का साथ आपको 1 वर्ष तक ही मिलेगा। सोचिए जैसे 1 साल के लिए स्कूल में हेड मास्टर की विशेष निगरानी लग जाए और क्लास का सबसे शरारती बच्चा भी अनुशासित होकर पढ़ाई में लग जाए। उसी तरह गुरु की उपस्थिति राहु को संयमित कर रही है। और अब यह राहु आपके लिए आर्थिक लाभ, स्थायित्व और आत्मविश्वास का स्रोत बनने जा रहा है। इस समय में जो कार्य आप करेंगे, उनमें केवल परिश्रम नहीं दिखेगा, बल्कि विकास, विस्तार और धन की वर्षा भी होगी। राहु अब आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, जो हर उस दरवाजे को खोलेगा जहां से संपन्नता, समर्थन और सफलता आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। मई 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तब राहु की चाल में नया मोड़ आएगा और उसका असर कई नए क्षेत्रों पर दिखेगा। गुरु राहु की जोड़ी फिलहाल आपकी कुंडली के छठे भाव पर सक्रिय है, जो जुड़ा है कार्यक्षेत्र, प्रतिस्पर्धा, सेवा भाव और संघर्ष से। अगर आप किसी सेवा आधारित नौकरी में हैं या कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जो लोगों को सेवाएं प्रदान करता है, तो यह समय आपके लिए गोल्डन फेज बन सकता है। राहु की सक्रियता आपको चतुर और रणनीतिक बनाएगी, जबकि गुरु का दिशा निर्देशन आपकी मेहनत को सही दिशा देगा।
इस खगोलीय गठबंधन का असर सिर्फ आमदनी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपको प्रतियोगिता में एक नई धार देगा। आपके अंदर की स्पर्धात्मक ऊर्जा जागेगी, वो हौसला जो आपको सबसे आगे ले जाएगा। आप में शत्रुओं से निपटने का साहस, खुद पर भरोसा और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा जागेगी। अब आप पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि वो बनेंगे जो मैदान में डटे रहकर हर मुकाबला जीतते हैं, अपने ज्ञान, अनुभव और धैर्य की ताकत से। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह साल सुनहरे अवसरों की शुरुआत है। अब समय आ गया है अपने भीतर वह सोच जगाने का। अगर मेरा दोस्त उस कंपनी में है, तो मैं उससे भी बेहतर जगह बनाऊंगा। यह आत्मविश्वास, यह सोच आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं, तो अब वक्त आ गया है अपने आसपास की दुकानों या प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की ठान लेने का। आप न सिर्फ बाजार में एक नई पहचान बनाएंगे, बल्कि आपकी कमाई भी पहले से कई गुना बढ़ेगी। दरअसल राहु और गुरु की युति फिलहाल आपकी कुंडली के दशम भाव को सक्रिय कर रही है। करियर, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सामाजिक मान सम्मान से जुड़ा होता है। इस साल तीन चीजें आपकी कुंडली में पावरफुल ट्रैक पर रहेंगी: प्रतिस्पर्धा, पैसा और स्टेटस। अगर आपने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से लक्ष्य तय किया है, तो ये दोनों ग्रह आपकी तरक्की की सीढ़ियां बनेंगे। आपके कार्यों की सराहना केवल ऑफिस या क्लाइंट्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रशंसा समाज, संस्था या यहां तक कि सरकारी मंचों तक पहुंच सकती है। आपके व्यवसाय को सम्मान या पुरस्कार भी मिल सकता है, जो आपके सामाजिक दायरे और छवि को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना देगा। हालांकि एक बात ध्यान में रखें, छठे भाव में अकेला गुरु हमेशा शुभ फल नहीं देता। यह कभी कभी मानसिक तनाव और शत्रुता को बढ़ा सकता है। वहीं दूसरे भाव में स्थित राहु आर्थिक मामलों में भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे गलत निर्णय और निवेश का खतरा बना रहता है। इस समय गुरु की दृष्टि जब राहु पर पड़ रही है, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे को काटकर एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। यह एक विशेष संयोग है जो न केवल आपके जीवन की जटिलताओं को हल करेगा, बल्कि आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु इस विशेष स्थिति में सिर्फ एक वर्ष के लिए है। मई 2026 में वह अपनी राशि बदल देगा और उसके बाद राहु कुंडली के दूसरे भाव में अकेला रह जाएगा। जब राहु अकेला होता है, तो अपनी चाल से खेलता है। ऐसे में कुछ चुनौतियां उभर सकती हैं। फिलहाल की बात करें तो राहु और गुरु की जोड़ी ने मकर राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां बना दी हैं। अगर आप अपने जन्मस्थान से दूर रहते हैं या किसी विदेशी जमीन पर काम कर रहे हैं, तो यह साल आपके लिए अवसरों से भरा हुआ खजाना साबित हो सकता है। गुरु की दृष्टि जहां 12वें भाव को शक्ति दे रही है, वहीं राहु तो स्वभाव से ही विदेश से जुड़ी संभावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिए यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में बसना चाहते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में सक्रिय हैं, तो आपके लिए यह समय कमाल का लाभकारी साबित हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारत में रहने वालों को फल नहीं मिलेगा। जो लोग यहीं हैं, उन्हें भी मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन विदेश में रहने वालों के लिए यह समय कुछ खास उपलब्धियां लेकर आने वाला है। इस साल राहु और गुरु की सम्मिलित ऊर्जा आपके जीवन में कुछ नया और अद्भुत मोड़ जरूर लेकर आएगी। लेकिन अगर आप इस समय राहु केतु की दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं या इनके प्रभाव से मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक तनाव झेल रहे हैं, तो आपको इन ग्रहों से राहत पाने के लिए गोमेद, राहु का रत्न और लहसुनिया, केतु का रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इन रत्नों का सही समय, विधि और धातु में पहनना आपके जीवन में ग्रहों की नकारात्मकता को कम करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।
इसलिए मकर राशि वालों के लिए शिव की उपासना एक दिव्य कवच बन सकती है, जो उन्हें हर संघर्ष से निकालकर सफलता, समृद्धि और सम्मान के मार्ग पर आगे बढ़ा सकती है।